हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अमीबा का डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो अमीबा जो है वो एक सरल प्रकार है प्रोटोजोआ का। जगत प्रोटिस्टा का उदाहरण है। पानी के गड्ढों में, तालाबों में पाया जाता है। आकार निरंतर बदलता रहता है। ये देखिए, ये मैं एक्टोप्लाज्म ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको कि बाह्य रस कहते हैं इसको। ये बहुत गाढ़ा होता है। सबसे बाहर देखिए सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम कोशिका कला कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, न केवल सुरक्षा प्रदान करती है अपितु इससे पदार्थों का अभिगमन भी नियंत्रित होता है। क्या चीज़ अंदर आनी है, क्या चीज़ नहीं आनी है। सेल मेम्ब्रेन ये है एक्टोप्लाज्म, बाह्य रस। साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका द्रव्य, दो भागों में बटा है। बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है, अंदर वाला एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म बहुत कम गाढ़ा होता है, सोल रूप में होता है, और एक्टोप्लाज्म बाह्य रस ये जेल रूप में होता है। ये दोनों हो गए साइटोप्लाज्म। अभी हम इनके हिंदी वाले नाम भी लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अमीबा का, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में क्लार्क ने कहा, केंद्रक के बारे में, कि यदि अमीबा का केंद्रक हटा दिया जाए तो उसके पाचन, श्वसन और गति में 70% की कमी आ जाती है और 7 दिन के भीतर अमीबा मर जाता है। देखिए, सबसे बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोहरी होती है, केंद्रक के पदार्थों को कोशिका द्रव्य से पृथक करती है, अलग करती है। ये है क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स। क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ। वह अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो सूचनाएं अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। धागे नुमा संरचना जाल के रूप में मिलती है। और ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जिसे हम कहते हैं केंद्रिका, ठीक है ना, ये केंद्रिका है। देखिए, इनके हिंदी के नाम है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, एक्टोप्लाज्म बाह्य रस, एंडोप्लाज्म आंतर रस, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। ठीक है। अब हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो है लाइजोसोम। लाइजोसोम को लयनकाय कहते हैं। लयनकाय यह जल अपघटनीय विकर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, पाचन में मदद करती है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया है। ये है गोल्जी एपरेटस, और उसके बाद हम बनाएंगे फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम अंतर्द्रवीय जालिका भी कहते हैं। इसके ऊपर हमने राइबोसोम्स लगा दी हैं, राइबोसोम्स लगाए हैं। ये लाइजोसोम है, जिसको हम कहते हैं लयनकाय, एंजाइम से भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा ग्रह कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्रिस्टाई है, ये जो इसके अंदर दिख रहा है। ये है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ का मुख्य कार्य होता है वो स्रावण होता है, अपने में से स्रावित करते हैं ये सिक्रीशंस को। अब जो लाइसोसोम्स हैं इन्हें लयनकाय कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है यही रहता है। गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी काय कहते हैं। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्रोटीन का ये पैकेजिंग करके देता है। ये तीनों चीज़ें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलके केंद्रक कहलाते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस कहलाते हैं। केंद्र में होता है इसलिए केंद्रक है। एक्टो मतलब बाहर का, प्लाज्म मतलब पानी जैसा तरल। ये देखिए, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है, अंतर्द्रवी जालिका। ये प्रोटीन और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो ये कणिकामय कहलाएगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं।
प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। और एक कोशिका का काफ़ी वॉल्यूम ये घेरता है, इसलिए ये इसको ढांचा देता है, कोशिका को ढांचा जैसा ये देता है। देखिए अमीबा में सारे झिल्ली वाले ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं, क्योंकि ये यूकैरियोट है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, ये सब यूकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल को हम कहते हैं खाद्य रसधानी, खाद्य रिक्तिका। खाना सीडोपोडिया के थ्रू अंदर जब आता है तो फूड वैक्यूल बनता है, उसके अंदर खाना होता है और फिर उसका पाचन फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है, खाद्य रिक्तिका के। लाइसोसोम्स जो होते हैं उसमें एंजाइम्स होती हैं, ये भी पाचन में मदद करती हैं। अब ये जो बड़ा सा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसको हम संकुचन रसधानी भी कहते हैं, संकुचन रिक्तिका कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि ये कोशिका के अंदर जल व लवण का संतुलन बनाए रखता है, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये संकुचन रिक्तिका है। ऑस्मो रेगुलेशन की जो क्रिया होती है वो भी इसी के अंदर होती है। ऐसे भरा होगा, अपने अंदर से पानी निकालता रहेगा और जो कोशिका है उसके अंदर की जल और लवण का बैलेंस बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है अमीबा का, वो होता है सीडोपोडिया। सीडो मतलब नकली, झूठा, पोडिया मतलब पैर। हिंदी में कहते हैं कूटपाद। कूट मतलब नकली, पाद मतलब पैर, ठीक है। तो ये सीडोपोडिया को जो होता है ये एक अस्थायी प्रवर्धन है, मतलब कभी जब उसको मर्जी होती है तब ये बना लेता है अमीबा, जब खाना खाना होता है, इधर उधर चलना होता है तब। तो ये है आपका अमीबा का डायग्राम। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, खाद्य रिक्तिकाएं, कूटपाद है ये कणिका में अंतर्द्रवीय जलिका है, ये गोल्गी काय है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, यहाँ पर क्रोमैटिन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, बाहर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो ये है अमीबा का स्ट्रक्चर।